वेलकम टू मुंबई रियल एस्टेट, बबल या बूम। मैं हूं आपका होस्ट शोएब। चलिए शुरू करते हैं फाइनल पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे दुबई का 2040 का मास्टर प्लान है, वैसे ही मुंबई में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सप्लोजन चल रहा है। दिस इज वेयर द स्मार्ट मनी इज मूविंग। मुंबई की हिस्ट्री रही है, जहां ट्रेन या मेट्रो पहुंची वहां भाव तो बढ़ते ही हैं। अभी 3 बड़े गेम चेंजर्स मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट अभी 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा प्योर, जहां पे हम बात करते हैं लग्जरी, जो हम बात करते हैं बेसिकली 10 करोड़ 20 करोड़ के ऊपर, जैसे वर्ली, बैंड्रा। यहां पे सेल्स अच्छा है, बट अगर आपने देखा तो अनसोल्ड इन्वेंटरीज भी बढ़ रही है। अगर आप लग्जरी में प्ले कर रहे हो तो यू नीड टू हैव द होल्डिंग कैपेसिटी। यहां तुरंत फ्लिप करना बहुत ही मुश्किल है, बट अगर सही इन्वेस्टमेंट विथ हाई रिटर्न्स चाहते हो, यही असली एक्शन है। मेरी नजर में 3 एरियाज है जहां आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें गेम चेंजर चल रहा है। थाने घोड़बंदर रोड, ये मुंबई का प्रैक्टिकल चॉइस बन चुका है। मेट्रो कनेक्टिविटी आने वाली है, टाउनशिप्स है, स्कूल्स है, मॉल्स है, सब कुछ तो है। You get a better lifestyle at half the Mumbai prices. For end user and steady investors, Thane is amazing. Second, नवी मुंबई, उल्वे, द्रोणागिरी, ये प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले है। आप आज का नहीं, आने वाले कल का रेट खरीद रहे हैं। अपकमिंग एयरपोर्ट, आसपास का एरिया अगले 5 से 7 सालों में मैसिव ग्रोथ दिखाएगा। तीसरा, रीडेवलपमेंट जोन्स लाइक मलाड, विक्रोली, मुलुंड ईस्ट, यहां पर पुरानी बिल्डिंग्स, नए टावर बन रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे डेवलपर को उसके अर्ली स्टेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या आप एंट्री करते हो, तो आपको 100% ROI का सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिलना है। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर। इज इन्वेस्टिंग इन मुंबई रियल एस्टेट वर्थ इट इन 2026? अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो तो नहीं, या रेंटल इनकम सोच रहे हो तो भी नहीं। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे नए ब्रिजेस, रोड्स, मेट्रोस इस शहर को बदलने वाले हैं। अगर आप समझ रहे हो कि थाना या नवी मुंबई अब दूर रहेगा, नहीं, ये आगे जाके सेंटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे बड़ा की है। क्योंकि हर डेवलपमेंट के पीछे कनेक्टिविटी मेजर रोल प्ले करता है। एब्सोल्युटली यस, मुंबई का सपना खत्म नहीं, बस अपनी लोकेशन को बदल दो। साउथ मुंबई से शिफ्ट होकर अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बढ़ जाओ। अगर आप रहने के लिए देख रहे हो तो अलग बात है, बट अगर इन्वेस्टमेंट है प्योरली तो ये एरियाज काफी अच्छे हैं। अपना रिसर्च करिए, इमोशनल होकर नहीं, लॉजिक और कनेक्टिविटी को देखकर डिसीजन लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेस एपिसोड ऑफ घर की बात। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो लिखकर हमें कमेंट जरूर करिए, और मुंबई के किस एरिया में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो ये जरूर बताना, क्योंकि हमारा काम है आपको सच बताना। तब तक के लिए हैप्पी हाउस हंटिंग। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात जो दिमाग से नहीं जा रही, एक्चुअली मैं दिल से बोलना चाहता हूं। हम अक्सर कहते हैं मार्केट हाई है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, करेक्शन का वेट करते हैं। मैंने मुंबई में पिछले 15 सालों में हजारों लोगों को देखा है, और सच बताऊं, मैंने लोगों को गलत प्रॉपर्टी खरीदकर रोते हुए कम देखा है, लेकिन डिसीजन न लेने की वजह से एक पूरी जनरेशन को मुंबई से बाहर होते हुए देखा है। मुंबई की एक फितरत है, यह शहर किसी का इंतजार नहीं करता। जो फ्लैट आज आपको महंगा लग रहा है, वो अगले 10 साल के बाद वही फ्लैट आपके बच्चों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। रियल एस्टेट सिर्फ रिटर्न्स या परसेंटेज का खेल नहीं है, ये वक्त का खेल है। आज आपके पास मौका है अपनी फैमिली की लेगेसी सिक्योर करने का। 10 साल के बाद जब आप शहर को देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें होंगी, एक घर या फिर एक काश मैंने तब ले लिया होता। चॉइस आपकी है। अगर आप अपनी लाइफ के
सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में हमें साथ रखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यह है घर की बात। सही वक्त पे सही फैसला लीजिए। तब तक के लिए स्वाइप मत करिए, सोचिए, स्क्रॉल मत करिए, समझिए और देखते रहिए घर की बात।